मैं आज तुम्हें इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज दिखाने वाला हूं। पर उससे पहले तुम तैयार होकर आओ। कहती है सब, तू कहे मुझे या ना कहे, तू पहुंच गया मेरी रूह तक, अब तुझसे कैसे जुदा रहे। तेरी हर झलक कहती है सब, तू कहे मुझे या ना कहे, तू पहुंच गया मेरी रूह तक, अब तुझसे कैसे जुदा रहे। ये आईना क्यों ढका हुआ है? आज मैं अपने हाथों से अपनी पत्नी को सजाऊंगा और तुम नहीं रोकोगी। क्या सोचा था मायावी? मेरी राज पुरोहिती मुझसे छीन ली तो क्या देव को भी मुझसे छीन लोगी? कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू देव के साथ अपनी सुहागरात नहीं मना सकती। एक पराये मर्द के साथ सोने से डर लगता है तुझे, और मैंने वो डर तेरी आंखों में देखा है। जब देव तुझे छुएगा तो तू घबराकर अपनी सच्चाई बता देगी। फिर देव तुझे घर से बाहर निकाल देगा और उस सजी हुई सेज पर देव मेरा बनेगा, और मेरे और देव के मिलन का गवाह होगा वो चांद। देखा हमें कुछ ऐसे के बहका दिया हमें, तुमने तो ख्वाब देखना सिखला दिया हमें। छोटी बहू, छोटी बहू।
अब देखो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है। मैं चांद की बात नहीं कर रहा हूँ राधिका। मेरी पत्नी, दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। और अब तो कुछ ही पलों की देर है, उसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। आईना आईना मुझे ये तो बता, क्या देव को भाएगा चेहरा मेरा? जरूर भाएगा। देव उस मायावी को घर से निकाल देगा और फिर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। देखा हमें कुछ ऐसे के बहका दिया हमें, तुमने तो ख्वाब देखना सिखला दिया हमें। उस जिंदगी से कैसे सितम को गिला करे, जिस जिंदगी ने आपसे मिलवा दिया हमें। देखा हमें कुछ ऐसे के बहका दिया हमें। आँखों में है नशीले भंवर, जुल्फ में लहर। आँखों में है नशीले भंवर, जुल्फ में लहर। दरिया ये कैसा हुस्न का दिखला दिया हमें। मोहब्बत की दास्तां, अरमानों का जहां, मोहब्बत की
कुछ ऐसे के बहका दिया हमें। तुमने तो ख्वाब देखना सिखला दिया हमें। उस जिंदगी से कैसे सितम का गिला करें, जिस जिंदगी ने आपसे मिलवा दिया हमें। ये मायावी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? मुझे पता है कि वो एक पराये मर्द के साथ कभी नहीं सोएगी। देव को जरूर पता चल जाएगा कि ये राधिका नहीं है, फिर वो उसे घर से बाहर कर देगा और फिर देव हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। क्या हुआ बरखा? क्या बात है? आवाज मत करो, मेरे पति जाग जाएंगे। क्या हुआ बरखा? अरे मैंने नहीं सोचा था तू इतना नीचे गिर जाएगी। मैंने सोचा था तुझ में थोड़ी सी तो गैरत होगी,
इसलिए पिछली बार तू ऐसा करने से डर रही थी। आज आज राज पुरोहिताइन बनने के साथ ही तेरी नियत ही बदल गई। मैं जानती हूँ कि तू यहाँ इसीलिए आई थी। तभी तो वो रोहन जो तुझे यहाँ लेकर आया था, तूने उसे धक्के मारकर बाहर करवा दिया। बस एक बार देव को बताने की देरी है कि तू असली राधिका नहीं है। फिर देखना, वही पराया मर्द जिसके साथ तू सोई थी, वो खुद ही तुझे इस घर से बाहर फेंक देगा, नीच औरत। राधिका, बरखा तुम पर इल्जाम लगा रही है कि तुमने एक पराये मर्द के साथ रात बिताई है। क्या तुम इसे जवाब नहीं दोगी? तुम इसे बताओगी नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है? राधिका, ये लड़ाई तुम्हारी है और अब समय आ गया है कि तुम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो। चुप क्यों है तू? बोलना, बोलना, क्या सोच रही है तुम ढोंगी? ढोंगी तो तू है बरखा। भूल गई दिव्य कुटीर में तूने कैसा ढोंग रचा था? देव बाबू उस समय तेरे लिए एक पराये मर्द थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो मेरे पति हैं। बस कर नकली राधिका, झूठ की भी हद होती है। हद होती है? तूने तो सारी हदें पार कर दी। मेरे घर में तू घुसी, मेरी दोस्ती का अपमान किया तूने, मेरे पीठ पर छुरा घोंपा, मेरा सिंदूर तूने मुझसे छीना और मुझे धोखा देकर मुझे मारने की कोशिश की। नाटक बंद कर तू। तो कोई असली राधिका नहीं जो मुझसे ये सब सवाल करे। सवाल मैं ही कर सकती हूँ तुझसे, क्योंकि मैं ही राधिका हूँ। असली राधिका, राधिका जिंदा है, तेरे सामने है। मैं मौत के मुंह से जिंदा लौट कर आई हूं, क्योंकि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असली राधिका जिंदा है, वो मरी नहीं है। क्यों? क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? पर वो मायावी, हाँ, वो मायावी शक्ति, उसी ने मेरी रक्षा की, उसी ने मुझे मौत के मुंह से बचाया। वही मायावी शक्ति मेरे परिवार और मेरे अपनों को तुझ जैसे दुष्टों से बचाने के लिए यहां रही थी। पर अब कमान मेरे हाथों में है और निशाने पर तू। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये सोचने में अपना समय बर्बाद मत कर। अब ये सोच कि तू कैसे बचेगी, क्योंकि इंसाफ होकर रहेगा और तुझे सजा जरूर मिलेगी। और इस बार मुझसे कोई चूक नहीं होगी। ये एक पत्नी का वादा है, जिसके पति को तूने उससे छीनने की कोशिश की।
ये एक दोस्त का वादा है, जिसकी दोस्ती का तूने खून किया। और ये एक औरत का वादा है, जिसके साथ तूने हमेशा से अन्याय किए। तेरा अंत बहुत करीब है बरखा, बहुत करीब। ये राधिका बची कैसे? वापस कैसे आ गई? कैसे वापस आ गई? अगर ये असली राधिका है तो यही सही। अब तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। इसके पास कोई मायावी शक्ति भी नहीं है। ये बस एक आम कमजोर लड़की है, जिसे मैं पहले भी मौत के मुंह पहुंचा चुकी हूँ, दोबारा भी पहुंचा सकती हूँ। और इस बार मुझसे कोई चूक नहीं होगी, कोई चूक नहीं।